दर्पण दर्पण है, जो जैसा है ठीक ठीक वैसा ही उसका प्रतिबिंब है। दर्पण अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ता है और ना ही घटाता है, न जोड़ और ना घटाव। दर्पण के सामने कोई आए तो ठीक और ना आए तो भी ठीक। कोई आए तो दर्पण भर जाता है प्रतिबिंब से, अक्स से, क्योंकि कोई सामने आकर खड़ा हुआ। तो जैसे ही सामने आकर खड़ा हुआ तो दर्पण भर गया, और कोई सामने ना आए तो दर्पण खाली का खाली। दर्पण एक ही है और प्रतिबिंब सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों। इसलिए प्रतिबिंब नहीं, दर्पण अद्वितीय है, अद्वितीय। तो ही तो प्रतिबिंब साधारण है और दर्पण असाधारण। और यदि किसी को अपना प्रतिबिंब ठीक ना लगे जो उसने दर्पण में देखा, तो वह दर्पण के साथ कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दर्पण के साथ क्या किया जा सकता है? कुछ भी तो नहीं। जो किया जा सकता है वह अपने साथ ही किया जा सकता है। अपने साथ बहुत 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 कुछ किया जा सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। सजना किया जा सकता है। तुम सज भी सकते हो, संवर भी सकते हो अपने साथ, मगर दर्पण के साथ नहीं। तुम उसे नहीं सजा सकते, उसे नहीं संवार सकते। जो कुछ किया जा सकता है मेकअप, वह अपने साथ किया जाता है, अपने साथ। दर्पण का मेकअप नहीं किया जा सकता। दर्पण के ऊपर तो हल्की सी हवा भी निकल जाए, हल्की सी हवा भी बह जाए तो दर्पण मलिन मलिन हो जाए, धुंधला धुंधला जाए। दर्पण तो ऐसा कि हवा की धूल से भी मैला हो जाए, फिर कुछ भी दिखाई ना दे। तो मेकअप की बात तो छोड़ो, सजना संवरना अपने साथ होता है, यह दर्पण के साथ नहीं होता। और हम सभी दुनिया में सजते संवरते हैं, हम आजीवन यही करते रहते हैं। मगर सजो संवरो तो भी ठीक है, या ना संवरो तो भी ठीक है, मगर जैसे हो दर्पण वैसा ही दिखाएगा, वैसा ही उसका प्रतिबिंब होगा। चेतना एक दर्पण है और हम उसके प्रतिबिंब। हम सब प्रतिबिंब हैं, सब उसके प्रतिबिंब। और दर्पण पूरे जगत का एक है, पूरी सृष्टि का एक है, मगर प्रतिबिंब हजारों, लाखों और करोड़ों। तो जो जैसा है उसका ठीक ठीक वैसा ही प्रतिबिंब है। यही तो अंतर है। बाहर का जो एक दर्पण है उसमें और चेतना के दर्पण में, बस यही फर्क, इतना सा ही अंतर कि बाहर के दर्पण के सामने मेकअप काम कर जाता है, मगर चेतना के दर्पण के सामने मेकअप काम नहीं करता। सारा मेकअप धुल जाता है।
और हम अपना मेकअप धुलना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपना मेकअप धुलना नहीं चाहते, इसीलिए हम चेतना के सामने, अपनी ही चेतना के सामने हम खड़े नहीं होते और खड़े होकर खुद को नहीं देखते, क्योंकि चेतना का प्रतिबिंब वही दिखाता है, वही रिफ्लेक्ट करता है जो हम हैं, जैसे हम हैं, ठीक ठीक वैसा ही रिफ्लेक्शन। तो ऐसा प्रतिबिंब अपना हमें ठीक नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं कि अपना प्रतिबिंब दूसरों की आंखों में देखते हैं, दूसरों की आंखों में, दूसरों की आंखों के दर्पणों में झांकते हैं और दूसरों की आंखों के जो दर्पण हैं वहाँ से जो प्रतिबिंब उभरता है, बाहर निकलता है, उसे देख देख कर खुश खुश हो जाते हैं, प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं। खुश इसलिए कि जैसा हम प्रतिबिंब देखना चाहते हैं ठीक ठीक वैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही। और जिसकी आंखों में देखा अपना प्रतिबिंब वह भी जानता है, उसकी आंखें भी जानती हैं कि तुम उसकी आंखों में जो अपना प्रतिबिंब है कैसा देखना चाहते हो, तो वह वैसा ही दिखा देता है, क्योंकि वह भी बुद्धिमान है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर तुम बुद्धिमान हो सकते हो तो वह क्यों नहीं हो सकता है? वह भी है, वह भी हो सकता है। तो उसने ठीक ठीक वही दिखा दिया, ठीक वैसा ही दिखा दिया कि जैसा तुम देखना चाहते हो। और जिसकी आंखों में तुम झांकते हो, झांक रहे हो, वह भी ठीक तुम्हारी भांति है। वह भी दूसरों की आंखों में ही झांकता है, वह भी दूसरे की आंखों में अपने प्रतिबिंब देखता है। तो सब एक दूसरे की आंखों में ही अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। और ऐसे जो प्रतिबिंब होते हैं वे ठीक ठीक नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर एडिटिंग है, वहाँ एडिटिंग होती है। होती क्या है? होने लगती है। देखना शुरू किया नहीं कि एडिटिंग होनी शुरू हो गई, जैसे कि फोटोग्राफी में होती है, जैसे कि मूवीज़ में होती है कि क्या काटना है, क्या छांटना है। मूवी बड़ी लंबी, इसे समयबद्ध करना है, क्या तोड़ना है, क्या मरोड़ना है, क्योंकि प्रतिबिंब अपने हिसाब का चाहिए। और चेतना का दर्पण ठीक ठीक वह व्यक्त करता है जो है वही, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बिना एडिटिंग के, बिना काट पीट के वहाँ पर मेकअप काम नहीं करता है। चेतना के दर्पण में हम सबके शरीर और मन ये सब प्रतिबिंब ही तो हैं, और क्या। शरीर भी अनेकों अनेक, कोई जगत में एक शरीर नहीं, ना मालूम कितने शरीर हैं, मगर चेतना का एक ही दर्पण है। तो दर्पण तो एक है और प्रतिबिंब अनेक अनेक हैं। चेतना के दर्पण में अपना
प्रतिबिंब देखना बड़ा बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत।